किस नबी की उम्मत? मेराज की रात हुजूर अलैहिस्सलाम के पास तशरीफ ले गए। अल्लाह अल्लाह के हबीब आपने सामने, पता है अल्लाह ने क्या लाए हो? अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात। उलमा इकराम से सुनते हैं अल्लाह ने भी कुछ दिया। अल्लाह ने सलाम कहा तेरे बंदों को मैं अपने नहीं और भी कुछ दिया। क्या दिया? मेरा हबीब और मेरे करीब आ जाओ। फकाना काबा कौसैनी औदना। वो कमान के जो दोनों कोने होते उनको करीब जोड़ो, जितना उतना फासला रह जाता। आ जा मेरे हबीब। अल्लाह के नबी फरमाते मैं अल्लाह की तरफ यूं करके ध्यान करने लगा। मेरे रब ने फरमाया मेरा नबी मेरा जी चाहता है आज खातिमुन नबिय्यीन का ताज मैं तेरे सर पर ना सजा दूं। हुजूर अलैहिस्सलाम कहते मैंने अल्लाह को यूं देखा, मैंने कहा अल्लाह जी कि मैं चाहता हूँ खत्म नबुव्वत का ताज तेरे आज सर पे सजाऊं। हुजूर फरमाने लगे, मेरी अखियां बरसने लगी। मैंने कहा अल्लाह मुझे नबी कोई नहीं मानता, खातिमुन नबिय्यीन कौन मानेगा? या अल्लाह अभी अभी बिलाल को तपते अंगारों पर अल्लाह मैं रोता छोड़ के देख के आया हूँ। या अल्लाह अभी अभी मैंने आने से पहले सुमैया को तेरे पास भेजा है। आने से पहले अल्लाह मैंने यासिर और अम्मार को तेरे पास भेजा है। 2 दिन पहले की बात है, परवरदिगार आलम मेरा खुबैब सूली पे लटक के अल्लाह का कुरान सुना रहा था। या अल्लाह थोड़े दिल की बात है, अल्लाह भी थोड़ा ही वक्त गुजरा। या अल्लाह मेरी बेटी को अबू जान ने यूं करके तमाचा मारा। सुनो मेरा अजीजो, अबू सुफियान अल्लाह अकबर रज़ी अल्लाह ताला न कलमा अबू सुफियान ने पढ़ा न मक्के के काफिर अबू जान ने कलमा पढ़ा। हुजूर अलैहिस्सलाम की साहबजादी रोती घर आ गई। रहमत वाले नबी अलैहिस्सलाम ने अज़वाज मुताहरात के पास बैठ के सैयदा फातिमा से पूछा, ए फातिमा बता तेरी आंखों में पानी क्यों आया, तेरी आंखों में रोना क्यों आया? अब्बा तेरी उम्मत के सबसे बड़े फिरौन ने अबू जहल ने मेरे मुंह पर तमाचा मारा। जिस तरह हुजूर अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी की, सैयदा ने कहा खबरदार मेरे अब्बे को कुछ नहीं कहना। मैंने कहा चल 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 अपना काम कर। कब मुझे यूं कहा, हुजूर की आंखों में जमाल वाली आंखों में जलाल आ गया। बेटियों के बारे में बतलाया, और लोगों बेटियों के हक के लिए खड़े हो जाना। मोहम्मद भी बेटी के हक के लिए खड़ा हो गया। दबाना ना बच्चियों का हक। बाबा जी आपसे बुजुर्गो, आपसे बुजुर्गो, आपसे बुजुर्गो, मैं आप हज़रात से जिसको अल्लाह ने घर में धी की दौलत दी, अल्लाह अकबर, बेटी रहमत है, बेटा नेमत है। क़यामत के दिन नेमतों के बारे में सवाल होगा, रहमतों के बारे में सवाल ही नहीं किया जाएगा। अल्लाह अकबर मेरे अजीजों, अल्लाह ने मुझे बेटी दी, भाई तुझे अल्लाह ने बेटी दी। और कब्र में उतरने से पहले पहले, कब्र में उतरने से पहले पहले, कब्र में उतरने से पहले पहले जो अल्लाह ने हिस्सा मुकर्रर किया बेटी की झोली में डाल जाना। अगर तेरे मरने के बाद तुझे याद करके बेटी ने आंसू यहाँ से निकाल के यहाँ दिखा दिया, अल्लाह की इज्जत की कसम कब्र के अंदर करवटें लेना मुश्किल हो जाएगा। हक दो बेटियों का, बेटियों को हक से महरूम ना करो, वरना बाप बाप हक नहीं देते, भाई दरवाजे पर आने नहीं देते, भाई मुंह नहीं लगाते। यही बेटी जिसको बाप गोद में लेके कहता था ये मेरा बेटा है, ये बेटी को रोटी पे इतना मजबूर कर दिया जाता है जब तक इसके कपड़े नहीं उतरते अमीरजादे से 2 रोटी देने के लिए तैयार नहीं होते। हाथ जोड़ता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ मेरे यार, अगर हासिलपुर में ऐलान हो जाए फला आदमी का इंतकाल हो गया, उसके दरवाजे पे जाके खड़ा हो जाइयो। अगर अंदर से रोने की आवाज ना आए समझ जाना इस बाप की बेटी कोई नहीं है। इसीलिए फरमाया उलमाए किराम ने बेटे जायदाद के वारिस बन गए, बेटियां बाप की चरपाई की वारिस बन गई। अल्लाह अकबर मेरे अजीजों, बूढ़ी हो जाती है, जहाँ माँ बाप का जिक्र आता है चीखे मार मार के रोने लग जाती है। तुम्हारे से ज्यादा तो कोई नहीं मांगता, जो अल्लाह ने कहा वो दे दो बेटियों को बस। बेटों की तलफी कौन कह रहा है? 2 हिस्से बेटी के, 1 हिस्सा बेटी का, दे देना सुखी लेटोगे। ये बच्ची जब अब्बा जान की जमीन की फसल घर में आएगी, गद्दू के ना जाएंगे, इसका सीना छल्ली होगा। खुदाए पाक की कसम इसने यूं कह दिया अल्लाह मेरे अब्बे को मगफरत फरमा दे। खुदाए पाक की कसम है ये दुआ इसके पीछे इतनी लगेगी जब तक जन्नत की चौखट पे लाके ना छोड़ दे, ये दुआ इसका साथ नहीं छोड़ेगी। आंखें लाल मेरे नबी की।
फातिमा उठ। माए कहती है बहरान उठ, फातिमा उठ। अबू सुफियान ने कलमा नहीं पढ़ा था, कौम का बड़ा था चचा। जा अबू सुफियान के पास जा, नाने अबू सुफियान के पास जा और उससे कह मेरे अब्बे मोहम्मद ने कहा अबू जहल को रोक लो, आज भी मेरी बेटी के मुंह पे थप्पड़ मार। अगर मैं मैदान में उतर गया अल्लाह के कहर से कोई नहीं बचा सकता। सैयदा गई, अन्ना कजी अब्बू ने भेजा, तेरे बाप ने, हाँ वो इस उम्मत का फिरौन अबू उसने मारा। अबू सुफियान ने सैयदा को गोद में उठाया, अबू जाल के पास ले गए, ले बेटी बदला ले ले। ना अब्बा, मेरा अब्बा बदले लेने नहीं आया, मेरा अब्बा माफ करने के लिए आया है। सईदा कहती है यूं करके अबू सुफियान ने मेरा हाथ पकड़ा, अबू जहल के मुंह पर ये मार दिया। अल्लाह को इतना पसंद आया, फरमाया मेरे मोहम्मद की बेटी का तूने बदला लिया। ए अबू सुफियान अल्लाह अकबर तैयार है, फतह मक्का होने की देर है, तेरे सीने को भी ईमान की हरारत से मुनव्वर फरमा दूंगा। साहबा कहते हैं जब कलमा पढ़ा हज़रत अबू सुफियान ने, जब कलमा पढ़ा अबू सुफियान ने, अल्लाहु अकबर, साहबा कहने लगे ओ देखो अबू सुफियान ने कलमा पढ़ लिया, अब्बास की मेहनत काम आ गई। अल्लाहु अकबर, फरमाया अब्बास तेरी मेहनत तो अपनी जगह, आज मोहम्मद की दुआ काम आ गई है। जब सैयदा फातिमा ने आके हुजूर से कहा था अब्बू जान नाने अबू सुफियान ने मेरा बदला ले लिया, हुजूर ने नबूवत वाला दामन फैलाया, या अल्लाह जिसने मेरी रोती बेटी को हंसा दिया, अल्लाह दुनिया में अच्छा बदला अता फरमा देना। सहाबा कहने लगे अबू जाल अबू सुफियान तेरी जान तुझे इस वक्त कलमा नहीं पढ़ा रही, वो दुआ जो फातिमा को देख के की थी, इस वक्त मोहम्मद की दुआ ने तुझे अल्लाह के हुक्म से कलमा पढ़ाया। अल्लाह भी अभी खदीजा को कंधा दे के कब्र में उतार के आया। लोग मुझे नबी नहीं मानते, खातिमुन नबीयीन कौन मानेगा, कौन खदीजा? अल्लाह। जाओ जाओ घर में जाके अपनी बीवी से पूछना, जो तुम्हें कहेगी जल्दी आ जाते खाना गर्म मिलता, ये देर आने की सजा है। हुजूर फरमाते यहाँ से भी खून बह रहा था, यहाँ से भी खून। मैं आया, मेरी खदीजा ने दरवाजा खोला और जल्दी से आके बैठ गई। चारों बेटियां मेरे पास हो रही थी। सैयदा खदीजा ने टांग एक पसार रखी थी, एक जोड़ रखी, अपनी टांग के नीचे से एक डब्बा निकाला जैसे छुपाया हुआ हो, फिर उस डब्बे का ढकना खोला, मेरे आगे कर दिया, भुने हुए गोश्त की बोटियां। मैंने कहा खदीजा कहाँ से आई? मोहल्ले में से हदिया आया। हुजूर फरमाते बच्चियां बच्चियां ही होती हैं। मेरे चारों बच्चियों की तरफ देखा, अल्लाह अकबर, ऐसे लग रहा था जैसे रो के सोई हो। मैंने कहा खदीजा बेटियां क्यों रोई? कहा मोहम्मद तेरे पर कुर्बान, तेरी जूतियों पर कुर्बान, आज भी तेरी बच्चियां भूखी रो रो के सो गई। भाइयों बहनों का दर्द किया करो। अगर तुम चाहते हो तुम्हारे पग का शमला सलामत रहे, कभी बहन की आंख में आंसू न लाना। अगर भाइयों चाहते हो जिंदगी के हर मोड़ पर कायम रहो, तो भाइयों बहनों से दुआएं लेना। कभी बाप के मरने के बाद 4 बहनों का भाई, 3 बहनों का भाई अपनी बहनों के सामने यूं न कह देना वो तो मर गया, मुसीबतें मेरे गले में जोड़। बल्कि अब्बा मर गया, बहन यतीम है, घर में कहा कर अपनी बड़ी बहन का है, छोटी का है, छोटी का इस तरह पास बिठाया कर जैसे अब्बू बिठाया करता था। एक रोटी में से टुकड़े तोड़ तोड़ के दे। अल्लाहु अकबर। फिर अपनी बहनों को अपनी रोटी में से हिस्सा दे। खुदा की कसम फक्के की हवा कम आएगी, बाप की कब्र से हवा ज्यादा आएगी। माँ अब्बा मर जाए, कभी माँ को एहसास होने न देना तू बेवा हो गई। 4 बच्चे हो, 3 बच्चे हो, माँ के पास ऐसे बैठ जाया करो, खुदाए पाक की कसम से औलाद का चेहरा नजर आए, अल्लाह अकबर, शोर का सुहाग याद न आए, इतना उसे प्यार दे।
हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया ज़मानत दे रहा हूँ उस नौजवान की, सुनो, हुजूर ने फरमाया ज़मानत दे रहा हूँ उस नौजवान की जिसके माँ बाप दुनिया से जाते अपने बच्चे की तरफ देख के हंसने लग गए और उसकी जुबान नहीं बोली, दिल की धड़कन ने कहा या अल्लाह इसने माँ बाप की खिदमत करके इतना राजी किया, अल्लाह तू भी इसे राजी कर दे। सरकार दो आलम ने फरमाया उस बच्चे को, उस जवान को, अल्लाह अकबर, मैदान माशर में लोग मुझे तलाश करेंगे, मैं उस जवान को तलाश करता फिरूंगा, जहां मुझे नजर आ गया उसका हाथ पकड़ के हौज़े कौसर पिलाऊंगा, फिर अपने हाथों से हौज़े कौसर जी भर के उसे जान पिलाऊंगा। जब उसने कह दिया बस, फिर मैं मोहम्मद उस नौजवान का माथा चूम के जन्नत की चौखट पार करवा के आऊंगा। इंशाअल्लाह माँ बाप का दिल नहीं दुखाएगा, कह दो। किसी मसले में फंसे हुए हो, मसला हल ही ना हो रहा हो, मेरे फकीर के कहने पर अगर अब्बा जान अब उठे हुए तब, वरना अगर सुबह अब्बा जान उठे सबसे पहले चले जाना, अब्बा जामे हुसैनिया में अब्दुल हन्नान आया था, हुजूर की हदीस का हवाला दे के गया, अगर कोई तुम्हारा मसला हल नहीं होता अपने बाप को हाथ उठा दे। जब बाप यूं करके हाथ उठाता है और अपने बेटे का नाम लेके कहता है अल्लाह मेरा बेटा इस मामले में परेशान है, पता है अर्श वाला रब क्या कहता है, फरिश्तों जल्दी करो इसके बेटे की जरूरत को पूरा कर दो, ये बूढ़ा बाप मेरे आगे रो रहा है, अगर मैं इसके होश किसके आंसुओं का मैं बोल नहीं लगाता, मैं अल्लाह की गैरत गवारा ही नहीं करती है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह रात को अपनी माँ के कमरे में आ जाते हैं, वक़्त का इमाम है, अम्मा फरमाती हो ताक में से तेल की प्याली उठाता, वो प्याली मेरे सराने रखकर मेरे सर से दुपट्टा उतारता, फिर तेल हाथों में लेके मेरे बालों पे मलने लग जाता, मैं हाथ पकड़ के चूमती, मैं कहती बेटे इमाम शाफी सारा दिन तो फिका के मसले हल करके आया, कलम से लिख के आया, थक गया होगा। इमाम शाफी सर में तेल लगाने के बाद अम्मा कहती है, उनकी माँ फरमाती मेरे पैरों के पास आ जाता, फिर मेरे दोनों पैरों को यूं करके चूमना शुरू कर देता, फिर अपनी जुबान निकाल कर मेरे पैरों की तलियों को चाटने लग जाता, मैं चीखे मार के रोती, मैं कहती कहा मेरे पैरों की तलियों पर गंदी मट्टी लगी, कहा इमाम शाफी अपना मकाम देख। इमाम शाफी मेरे तलवों को चाटता और चीख चीख के कहता अम्मा रोजे वाले नबी ने कहा है कि जन्नत माँ के कदमों तले, खुदा की कसम तेरे पैरों की तलियां नहीं चूम रहा, इमाम शाफी तो जन्नत की चौखट को चाट रहा है। शर्म कर जवाना, अम्मा की जुत्ती को ठुड्डा मार के चला जाता है और माँ की जूतियां इधर उधर पड़ी हो, बाकी जूतियों का रुख इधर उधर हो, अल्लाह अकबर सीधी करके माँ के पैरों में रख के चला जा कि मेरी अम्मा को पहनने में दिक्कत ना हो, इसी बात में अर्श वाला रब राजी हो जाएगा। रात को जब दुकान से आया कर, बच्चों के पास बाद में जाया कर, बूढ़े बाप के कमरे में जाकर हाजी अब्बा जी क्या हाल है, खैरियत है, रोटी खाई जी, पानी लाओ भी लाओ, आज रोटी अब्बू के साथ खाएंगे, और बुड्ढे और पप्पू सारे आ जाओ, दादे के पास बैठो, रोटी का पहला टुकड़ा तोड़ बाप के मुंह में डाल, खुदाए पाक की कसम देख फिर कर्ज का साया तेरे पे कैसे आएगा। तेरे बाप ने यूं करके हंस के रोटी का लुकमा दिखा के हंस के दिखा दिया, या अल्लाह जैसे मुझे दिए वैसे सब को दे दे। खुदाए पाक की कसम बाप के मुंह से चवाला भी पूरा चबाया नहीं जाएगा, अल्लाह पाक जन्नत के 8 दरवाजे तेरे लिए खोल देगा। या अल्लाह मैं अभी भी खदीजा को छोड़ के आया, आपने यूं देखा इनकी आंखों पर आंसुओं का हाला क्यों बना हुआ है, भूख की वजह से सोई, खदीजा मेरी खैर इन्हें खिला देती। सैयदा खदीजा कहती मैंने पेट की तरफ इशारा किया, कपड़ा मुबारक उठाया, भूख की वजह से पेट कमर के साथ लगा हुआ, 2 पत्थर बंधे हुए, अल्लाह फरमाया खदीजा कमजोरी तो इतनी है मेरे से उठा नहीं जाता, कमली वाले फिर खाओ। सैयदा खदीजा के हाथ से बोटी लेके हुजूर ने खदीजा तुल कुबरा के सामने कर दी, ए खदीजा तू खा। अम्मा कहती मेरे हुजूर का हाथ मोड़ा, नबी के मुंह की तरफ कर दिया, खदीजा खाती क्यों नहीं, मैंने कहा कमली वाले बच्चियों ने ना खाया मैंने ना खाया, हमें कुछ हो गया हम मर गए, हमारा नुकसान होगा, भूख की वजह से अगर आपको कुछ हो गया तो हासिलपुर वालों समेत सारी उम्मत का नुकसान हो जाएगा। आज मेरे अजीजों कलमे की दौलत मिली खदीजा के असार का, कुर्बानियों का सदका अल्लाह ने तुझे मुझे हुजूर अलैहिस्सलाम का लाया हुआ कलमा जो पढ़ा है, ये सारा का सारा खदीजतुल कुबरा का एहसान है। या अल्लाह मुझे तो कोई नबी नहीं मानता,
या अल्लाह मैं अभी वो वक्त नहीं भूला, अभी ताइफ में ताजा ताजा मार खा के आया। मक्के वालों से मायूस होकर आप ताइफ न चले गए। इंसान की जिस्म के अंदर, पूरे वजूद के अंदर जो सबसे ज्यादा सख्त बात है वो इंसान के पैर की पिंडली है। हुजूर फरमाते निशाने मार मार के बांध बांध के मारा करते थे। 3 बार, एक ने कहा मैं अल्लाह का नबी नहीं मानता, एक ने कहा तू अगर है तो तेरी बात ना मानो, तेरे से खाली कोई नहीं। और बादशाह को पीछे लगाया, हुजूर ने रुख मोड़ा, अगर तुम नहीं मानते तो कोई सुनो पैगंबर की आजिज़ी, कहा नहीं मानते ना मानो, एक बात की गारंटी दो, मक्के वालों को जाके बतलाना ना मैं तुम्हारे पास खुदा का पैगाम लेके आया। मैं उनसे मायूस होकर बड़ा मान लेके आया था, जब वहां नहीं गए तो मेरी बरादरी तो मुझे मक्के में रहने दे। उन्होंने कहा अच्छा ये बात, चलो छारे बादशाह जाओ मक्के वालों को बुला के आओ और देखो हम तुम्हारे मोहम्मद को कैसे पत्थर मार रहे हैं। रिश्तेदार के पास खड़े नबी को पत्थर पड़ रहे हैं। आप फरमाते पैरों पे निशाने बांध बांध के मारे, मैं एक पाँव उठाता दूसरे पाँव पे पड़ता, मेरे पैरों पर इतने पत्थर मारे। फिर एक आए, एक ने मेरा दायां बाजू पकड़ा, एक मुशरिक ने बायां पकड़ा, तीसरे ने मेरे कंधों से पकड़ा, फिर मेरे कंधों से पकड़कर मेरी कमर में इतनी जोर से लात मारी, मैं मोहम्मद मुंह के बल जमीन पे जाके गिर गया। उठा मेरे होठ और मेरी आंख और मेरे माथे से खून आया। हजरत ज़ैद मेरे गुलाम ने मुझे कंधे पर उठाया। पिछले से पिछले साल इंशाअल्लाह के फजल से वो बाग देख के आया जिस खजूर की अल्लाह अकबर जा हुजूर ने आराम फरमाया था। उतबा बिन अबी रबिया जो मक्के के सरदारों में से था, बदर के मैदान में कुफार के लश्कर का झंडा जिसके हाथ में था, उसने हुजूर को देखा और कहा ओहो ये तो हमारा रिश्तेदार मोहम्मद है। काफिर वो हुजूर की हालत को देखकर रोने लगा। कोई बर्तन पड़ा था उसके बाग में, उसने खजूरों की डाली से यूं करके खजूर अंगूरों को तोड़ा और अपने गुलाम अद्दास से कहने लगा दास वो मेरा रिश्तेदार है, उसे कहना इनकार न करना, हाथ जोड़ के कह रहा हूं तुझे रिश्तेदारी का वास्ता 2-4 खा ले। अद्दास दौड़ा वो जो तेरा दुश्मन है ना, दुश्मन आज तेरी हालत में उसे भी रोना आ गया और कह रिश्तेदारी का वास्ता 2-4 खा ले। हुजूर इस्लाम फरमाने लगे भूख मुझे बड़ी लगी थी, मैंने एक अंगूर उठाया, मैंने कहा बिस्मिल्लाह। जो अद्दास था उसकी चीखें निकल गई, कहने लगे मोहम्मद ये बिस्मिल्लाह तूने क्यों पढ़ा? ये तो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम पढ़ा करते थे। उन्होंने कहा तुझे यूनुस अलैहिस्सलाम का कैसे पता? कभी हमारी कौम में थे। आपने फरमाया नैनवा में, हाँ। हुजूर ने फरमाया यूनुस अलैहिस्सलाम तो मेरा भाई था, जो अल्लाह का पैगाम वो लेके आया वही पैगाम लेके आया। अद्दास ने अंगूरों का बर्तन छोड़ दिया, हुजूर के पैरों पे सर रखकर चीखे मार मार के रोने लग गया। का पैगंबर तू अपने रिश्तेदारों की समझ में नहीं आया, अल्लाह अकबर तू गुलामों की समझ में आ गया। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। सारे फरिश्ते भी आ गए। आका उठने नहीं पाएंगे, जी क्या करूं? इजाजत दो पहाड़ों को मिला दे, इजाजत दो हवा का अजाब, इजाजत दो पानी का अजाब। क्या किया? इलाही इलाही रहम कर को सारे ताइफ के मकीनों पर, इलाही फूल बरसा पत्थरों वाली जमीनों पर। या अल्लाह अल्लाह हुजूर अलैहिस्सलाम रो रहे हैं, फरमाया अल्लाह अकबर, हाथ उठा के रो रहे हैं। आप अल्लाह का नबी हाथ उठा के रो रहे हैं। फरमाया अल्लाह पाक ने इन्नमा बुइस्तु लानत, अल्लाह ने मुझे लानत करने वाला नहीं भेजा, इन्नमा बुइस्तु रहमा, अल्लाह ने मुझे रहमत बना के भेजा। अल्लाह ये अगर हिदायत पे आए तो उनकी आने वाली नस्लें हिदायत पे आ जाएंगी। खुदाए पाक की कसम है। फिर वो ताइफ इस्लाम का मरकज बना, दुनिया वाले बोल उठे मोहम्मद रहमत बन के नहीं आया, मोहम्मद रहमत बन के आया। या अल्लाह मैंने कोई सादा नबी नहीं बनता, खत्मे नबूवत फरमाया मेरा पैगंबर सिद्दीक जो है ना उसको इंतजार कर रहा है, उमर इंतजार कर रहा है। जा 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 तेरे यार तेरा बिलाल तेरा इंतजार कर रहा है। या अल्लाह क्या करूं? फरमाया वहां जाके कह देना मुझे भी देखो, मेरे सर पे खत्मे नबूवत की पगड़ी को देखो। जब तेरा अबू बकर कहेगा ये क्या है, पैगंबर तू खामोश हो जाना, आज से मैं ऐलान करूंगा मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। और देखो देखो जिसके सर पर बाप का साया नहीं था, अल्लाह ने उसे आज सारे नबियों का इमाम बना दिया।